गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो मैं ये एक्टिविटी आपको करा रही हूँ। तो आप देख लीजिए, जैसे कि ये लाइट मैंने एक बॉल रख दी है, तो ये लाइट इस पर पड़ रही है। आप देख रहे होंगे कि ये लाइट कहाँ पर पड़ रही है। ये देख लीजिए, ये लाइट बॉल के इस एरिया पे पड़ रही है। ठीक है, इस एरिया पे ये बॉल की लाइट पड़ रही है, और ये वाला इधर वाला जो हिस्सा है ये काला है, इधर अंधेरा, इधर लाइट नहीं पड़ रही है। तो ये वाला हिस्सा जहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि भाई बताओ भाई बॉल के किस वाले हिस्से पे लाइट पड़ रही है, तो आप कहोगे बॉल के उस वाले हिस्से पे लाइट पड़ रही है जहाँ पर बॉल का जो मुंह टॉर्च की तरफ है, रोशनी की तरफ है, तो वहाँ पर बॉल का हिस्सा जो है, वो जो मुंह बॉल का उस साइड है, उधर ही रोशनी पड़ रही है। और जो उससे दूर है, उसकी तरफ मुंह जिस हिस्से का नहीं है बॉल का, तो वहाँ रोशनी नहीं पड़ रही है। अब अगर हम इस बॉल को घुमाएंगे, ठीक है, इस बॉल को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ये देख लीजिए मैं घुमा रही हूँ। तो अब क्या हो रहा है, आप देख लीजिए, जिस साइड से मैं ये घुमा रही हूँ वहाँ रोशनी पड़ रही है, और जिस साइड से नहीं, जो साइड टॉर्च की तरफ पड़ रहा है, लाइट की तरफ पड़ रहा है, तो उस साइड पे रोशनी पड़ रही है। और जो उससे दूर है, जो उसके दूसरे साइड से, वहाँ रोशनी नहीं पड़ रही है। तो ये देखा आपने, ये मैंने दिखाया आपको बॉल को पूरा घुमा के। ठीक है बच्चों, तो ये देख रहे हो आप कि कैसे ये घूम रही है बॉल। तो जिस साइड से रोशनी पड़ रही थी, वो उस साइड से पड़ रही थी, जो एरिया रोशनी की तरफ आ रहा था, जो हिस्सा बॉल का रोशनी की तरफ आ रहा था, तो वहाँ पर लाइट पड़ रही थी। और जो हिस्सा बॉल का रोशनी की तरफ नहीं आ रहा है, तो वहाँ अंधेरा हो रहा है। ये देख लीजिए, वहाँ अंधेरा है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ के साथ भी होता है। जो हमारी अर्थ है, धरती है, ऐसे ही हमारे अर्थ के साथ भी होता है। जैसे ये प्लैनेट, जैसे ये देखो, ये नीचे से भी खाली है, नीचे से भी कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए, नीचे से भी, ये देखो मैं ये फ़ोन इसके नीचे से ले जा रही हूँ, ठीक है, नहीं है कुछ भी। तो ऊपर से भी ये खाली है। तो अब यहाँ से रोशनी पड़ रही है। तो अब अगर मैं अब ये समझो ये अर्थ है। अब अगर इसको मैं, और जैसे इधर मैंने दिखाया, ये हवा में है बिल्कुल, ना ऊपर से कुछ कहीं से ये जुड़ रही है, ना नीचे से कहीं जुड़ रही है। क्योंकि ये बॉल है, खुद से हवा में नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने इस पर रस्सी बांधी हुई है, मैंने ये रस्सी से पकड़ा है। लेकिन हमारी अर्थ में क्या होता है, हमारी अर्थ में एक एक्सिस होता है, एक लाइन होती है, आर पार एक लाइन होती है, लेकिन वो सच की नहीं होती है, वो हम सोचते हैं उसमें एक लाइन है। ठीक है, तो जैसे कि ये रस्सी मैंने इस पे बांधी है, ये आर पार एक रस्सी है इसके। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये यहाँ से ये रस्सी जा रही है, यहाँ से भी, यहाँ से डाल के यहाँ से आ रही है, तो फिर इधर हमने इसको बंद किया। ठीक है, ऐसे अगर आप ये समझो कि यहाँ से ये एक डंडा जा रहा है इमेजिनरी, जो कि झूठ मूठ का है, जो कि सच में नहीं है, हम सोचते हैं, हमारे सोच में है वो डंडा, वो यहाँ से एक ऐसे निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है। तो ये आप ये सोचो, तो अर्थ हमारी ऐसी ही खड़ा होती है, और वो एक्सिस होती है, उसी पे वो घूमती रहती है। अब जैसे ये आप ये समझो, जैसे ये रस्सी है, जैसे ये रस्सी है, इसको मैं अब घुमाऊंगी। ठीक है, ये मैं अब घुमाऊंगी, ये देख लीजिए मैं ये घुमा रही हूँ। जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट को घूमती है। ऐसे ही मैं ये अर्थ, ये हमारी ये बॉल है, ये ऐसे ही मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ घुमाऊंगी। मैं ये मैं घुमाऊंगी, ये मैं घुमा रही हूँ, ये आप देख लीजिए, ये मैं घुमा रही हूँ, है ना, ये पूरा घूम रही है। ये देख लीजिए, ये पूरा घूम रही है, पूरा घूम रही है ये। ठीक है,
तो ये जो ये घूम रही है, अगर हम समझे कि ये बॉल जो है ये हमारी अर्थ है और ये घूम रही है अपनी ही एक्सिस पे, जो एक हम इमेजिनरी, जो हम ये अपनी सोच में एक इसके आर पार सोच रहे कि डंडा एक है, एक लाइन है इसके आर पार, जो हम खुद से सोच रहे, जो जैसे सच में नहीं होता है, तो उसके इर्द गिर्द ये घूम रही है। तो इसको हम कहते हैं रोटेशन, अर्थ की रोटेशन। क्या कहते हैं? अर्थ की रोटेशन। तो जो ये अर्थ की रोटेशन है, तो और ये जो ये टॉर्च की रोशनी अब यहाँ पर आ रही है, तो ये हम मानेंगे ये अर्थ, ये सन की रोशनी है। क्या है? सन की रोशनी। जो ये टॉर्च की लाइट यहाँ पर आ रही है, ये हम सन की रोशनी मानेंगे। ठीक है, तो ये सन की रोशनी जहाँ जहाँ पर अर्थ पे पड़ती है, तो वहाँ पे ये लाइट आती है। जब ये अर्थ घूमती रहती है, ये घूमती रहती है अपनी ही एक्सिस पे, जो इमेजिनरी लाइन इसके आर पार है, इसकी एक्सिस पे ये घूमती रहती है। तो अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, तो इसको हम रोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम रोटेशन कहेंगे। तो रोटेशन कहेंगे। घूम रही है तो ये रोटेशन। तो ये पूरा 24 घंटा लगता है अर्थ को, ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। तो जब सुबह होती है तो रोशनी होती है, तब जो अर्थ का मुंह होता है वो सूरज की तरफ होता है। तो जब हमारे इधर इंडिया में या इस एशिया में या हमारे साइड जितने भी वो सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उस टाइम पे सुबह होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता घूमती है। तो सुबह से दोपहर, फिर शाम, फिर इतने में इसकी दूसरी कंट्रीज़ भी ऐसी आती रहती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर भी रोशनी आती रहती है। सूरज, जैसे हम अपनी जो हमारी ज़बान है, हम सीधे कहेंगे कि भाई सुबह हो रही है, यहाँ पर सुबह हो रही है। लेकिन साइंस के हिसाब से क्या हो रहा है? साइंस के हिसाब से ये अर्थ जो होती है ये घूम रही होती है, और घूमने से क्या हो जाता है कि दिन और रात बन जाते हैं। जहाँ रोशनी पड़ती है वो दिन हो जाता है, जहाँ अंधेरा होता है वो रात होती है। तो इस अर्थ को पूरे 24 घंटे लगते हैं पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको पूरे 24 घंटे लगते हैं। तो ऐसे ही ये जो ये धरती है, ये जो सूरज है, जो सन है, उसके इर्द गिर्द भी घूमती है, और जो वो उसके इर्द गिर्द घूमती है तो उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। तो वो एक रेवोल्यूशन पूरा करने में, पूरा एक सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में उसको पूरा 1 साल लगते हैं। 365 डेज और 6 घंटे, 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं ए अर्थ को पूरा एक चक्कर काटने में, पूरे एक सूरज का पूरा एक चक्कर काटने में। और जब ये 4 साल हो जाते हैं, तो इसलिए हर 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा दिन आता है फरवरी का, जो कि हर 4 साल के बाद जो हम कहते हैं लीप ईयर है, और उसमें पूरा एक दिन एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि ये 6 घंटे 4 साल में पूरे हो जाते हैं। और ये 4 साल में 6 घंटे 24 घंटे बन जाते हैं, जो कि पूरा एक दिन और रात एक पूरा दिन बन जाता है। तो इससे वो लीप ईयर के दिन वो एक्स्ट्रा दिन आता है, और वो फरवरी के महीने में वो आता है, जबकि 29 फरवरी वो दिन होता है। नहीं तो 28 ही डेज होते हैं फरवरी में। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारी एक्टिविटी थी। तो कल मैं इसका चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका चैप्टर समझाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।